स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए इंग्लिश प्रोच के फर्स्ट लेसन है द गर्ल विद अ बास्केट के पैसेज के हम एक्सप्लेनेशन बताएंगे। बच्चों, आपके एग्जाम में ये 8 नंबर का आता है, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। इसमें जो है 2 पैसेज दिए होते हैं। सबसे पहले ही आता है ये एग्जाम में। 2 पैसेज होते हैं, उनमें से एक पैसेज करना होता है। जैसे इसमें एक पैसेज दिया हुआ है, तो एक्सप्रेशन सॉल्व करने से पहले पैसेज का अर्थ हमें अच्छे से आना चाहिए। जब तक हम पैसेज का अर्थ अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो हम एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं कर सकते। और एक्सप्लेनेशन में जरूरी नहीं है कि एक्सप्लेनेशन सेम हो सबकी। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है एक्सप्रेस करना, अपने भाव को एक्सप्रेस करना। तो चलो इसका थोड़ा सा अर्थ पढ़ते हैं। द पीपल I saw in India, those in the village as well as those in high office. जो लोग मैंने भारत में देखे थे, गांव में और उच्च पदों पर भी आसीन थे, दोनों तरह के थे। Have both pride and lively sense of decency and citizenship. Decency कहते हैं सम्मानपूर्ण आचरण। तो उन दोनों में स्वाभिमान और अच्छे व्यवहार और अच्छी नागरिकता की भावना भरी हुई थी। दे ऑल्सो हैव अ पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस कहते हैं स्वतंत्रता। तो उनमें स्वतंत्रता की तीव्र लालसा, एक तरह से भावना भरी हुई थी। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor and poverty, uneducated in both grammar and manners, have given me a glimpse of the warm soul of India. स्क्वालर कहते हैं डर्टी कंडीशन के लिए, और पॉवर्टी कहते हैं गरीब के लिए, और ग्लिम्स जो होता है वो होता है एक तरह से झलक, एक नमूना टाइप। तो यह जो सुंदर सी जो 9 इयर्स की जो बच्ची थी, जो राइटर के सामने थी, वो गंदगी में और गरीबी में यद्यपि वो पली हुई थी, और उसे भाषा का मीन्स एजुकेटेड नहीं थी, वो उसे ग्रामर का और मैनर्स का मीन्स भाषा, स्कूली शिक्षा भी नहीं मिली थी, और ना ही उसे व्यवहार का अच्छे से ज्ञान था। उसने मुझे भारत की एक झलक दिखलाई, वार्म शोल, एक भारत की एक गहन भावना की झलक उसने मुझे दिखलाई। तो इस तरह से हम पहले अर्थ निकालेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। चलो देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसमें आता है रेफरेंस। हमें सबसे पहले इसका रेफरेंस को हिंदी में कहते हैं संदर्भ। संदर्भ जो हम लिखते हैं, तो इसमें पैसेज किस पार्ट से लिया गया है और इसके राइटर कौन से हैं, ये हमें जरूरी याद करना होता है। तो इसमें जो संदर्भ है वो प्रत्येक लेसन का सेम रहता है, केवल उसमें लेसन का नाम और राइटर का नाम हमें लर्न करना होता है। तो ये हमारा अपने आप से सॉल्व हो जाता है। जब हम लिखेंगे तो लैंग्वेज देंगे, these lines have been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas. हम these lines ना करके this passage करेंगे, तो कहेंगे this passage has been taken from the lesson A Girl with a Basket written by William C. Douglas. ये जो लेसन है, जो ये जो लाइन है, वो गर्ल विद अ बास्केट लेसन से ली गई है और जिसके राइटर विलियम सी डगलस है। इस तरह से हम रेफरेंस लिखेंगे। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है प्रसंग। प्रसंग जो है, ये जो चैप्टर है, जो पैसेज हम दे रहे हैं, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो किस तरह से प्रस्तुत किया गया है, मतलब इसकी बैकग्राउंड क्या रही है, वो प्रसंग में आता है। अब
इसमें जो है, इससे पहले जो था, क्या था कि जो राइटर है वो एक लड़की से मिला था, जो रिफ्यूजी गर्ल थी उससे मिला था, और उससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था। और उससे जब प्रभावित हुआ तो यही कारण था कि उसे भारत से प्यार हुआ था, यही था। तो उसमें हम इसका थोड़ा सा पीछे का हम देखते हैं कि इससे पीछे क्या कहा गया है, तब हम उसके आगे प्रस्तुत करते हैं। एक्सप्लेनेशन में वो शुरुआत होती है, थोड़ा सा पीछे हटकर करते हैं। तो इसमें जो है ऑथर जो है किससे प्रभावित हुआ था, एक रिफ्यूजी गर्ल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। तो हम जरूरी नहीं है कि कॉन्टेस्ट बड़ा ही हो, कॉन्टेस्ट ऐसा होना चाहिए जो कि हमें जो आगे का जो हमारा एक्सप्लेनेशन का पार्ट है वो क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये मतलब होना चाहिए। तो इसमें जो है ऑथर इज सो मच इम्प्रेस्ड बाय द सेल्फ रेस्पेक्टिंग of the little refugee girl that he praises the people of India for their virtues। जो लेखक है वो शरणार्थी जो बालिका है, वो जो शरणार्थी जो गर्ल है, उसका आत्मसम्मानजनक जो व्यवहार है उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि उसने क्या है, पैसे उसके रिटर्न कर दिए थे, इसलिए उसने भारत के लोगों के गुणों की प्रशंसा यहाँ पर दर्शाई है। तो इतना ही काफी है। उसके बाद हम डालेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में अब थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि राइटर कहाँ से शुरुआत करता है। तो राइटर जब भारत में आया था तभी उसने रिफ्यूजी जो चिल्ड्रन है उनको देखा, बहुत सारी चीजों को देखा, तो इन सब से वो भारत में से बहुत ज्यादा लगाव रखने लगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहेंगे कि अपनी विजिट में वो इंडिया को आया था। तो ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया द ऑथर शो पीपल लिविंग इन विलेजेस। अपनी जो यात्रा के दौरान लेखक ने देखा कि लोग गांव में निवास करते हैं, जो भारत के लोग गांव में भी निवास करते हैं। He also saw the educated and cultured high class officers, और उसने वहां पर शिक्षित और हाई क्लास मीन्स उच्च श्रेणी के अधिकारियों को भी देखा। He found that people of both these classes, हाई क्लासेस हो या फिर अनकल्चर्ड हो, दोनों को ही उसने पाया। तो उसने पाया कि दोनों श्रेणियां, जो हाई क्लासेस हैं और शिक्षित व्यक्ति हैं, दोनों ही लोगों में आत्मसम्मान की भावना है। They knew how to behave decently, वो अच्छे से जानते थे कि अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है। They were good citizens, वो अच्छे नागरिक थे। They loved freedom, वो फ्रीडम को पसंद करते थे। The writer felt deep praise for these qualities of Indians। जो राइटर है यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है उन भारतीयों की, जो विशेषता है उनकी यहाँ पर प्रशंसा करता है। अब वो प्रशंसा यहाँ से है, जैसे जो बोला जाता है कि दोस गर्ल्स है ना, जो दीज गर्ल्स है, तो यहाँ पर है कि द ऑथर सेज दैट द ब्यूटीफुल गर्ल was born in a dirty and poor place। लेखक कहता है कि वो छोटी सी जो बालिका है वो गंदे और गरीब स्थान पे पली हुई थी। हर फैमिली वाज ऑल्सो वेरी पुअर, वो बहुत ज्यादा, उसका जो परिवार था वो बहुत ज्यादा गरीब था।
The author found that the refugee girl was fully uneducated. और लेखक ने यह भी पाया कि जो वो लड़की थी, रिफ्यूजी लड़की, वो क्या थी, पूरी तरह से अनएजुकेटेड थी। उसके लिए जो है सी हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रामर। उसमें दिया हुआ है ना कि जो ही इसमें दिया हुआ है ये द पोवर्टी अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। ये जो दिया हुआ है कि ही इज ये ना अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स। अब वो क्या थी, पूरी तरह से वो अशिक्षित थी। वो जो थी, इसमें दिया हुआ है, देखिए ये है, ही हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रामर, मतलब उसे ग्रामर का भी ज्ञान नहीं था, और शी वाज नॉट ट्रेंड इन गुड एंड कल्चर्ड बिहेवियर, और ना ही उसके अंदर गुड कल्चर्ड था, है ना, अच्छे और सभ्य व्यवहार से वो प्रशिक्षित भी नहीं थी। But the self-respecting behavior of the poor small girl gave the author a clear idea of the liveliness found in people in India. तो वो पूरी तरह से अशिक्षित थी, लेकिन उसका जो सेल्फ रेस्पेक्टिंग व्यवहार था, जो स्वाभिमान वाला जो उसका व्यवहार था उस लड़की का, उसने लेखक को भारत के लोगों के जो रहन सहन का जो तरीका था पूरी तरह से परिचित करा दिया था। She was the representative of self-respected soul of India. वह भारत की पूरी तरह से स्वाभिमानी आत्मा जो होती है उसकी एक तरह से प्रतिनिधि थी, एक झलक टाइप थी। तो इस तरह से हम अपने शब्दों में किसी भी तरह से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, वही हमारी एक्सप्लेनेशन होती है। तो बच्चे थोड़ी बहुत आपकी समझ में आई होगी। तो इसी तरह से और भी पैसेज हैं, उनकी छोटे छोटे पैसेज में, जैसे छोटे छोटे सेंटेंस में आप बनाओगे और अपने शब्दों में उनके ट्रांसलेट कर करके प्रैक्टिस करोगे। तो थैंक यू।